दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 400 साल पहले जो बातें कही गई वो आज सच साबित हो रही हैं? और क्या आपने ये सुना है कि 400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा वो आज साइंस के मुताबिक 100% दुरुस्त। तो चलिए आइए, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी बेशुमार मिसालें बताएंगे जिनके बारे में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 साल पहले बता दिया। एक मरतबा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मसोलिनी से मिले तो दौरान गुफ्तगू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पॉलिसी का जिक्र किया कि शहर की आबादी में गैर जरूरी इजाफे के बजाय दूसरे शहर आबाद किए जाएं। मसोलिनी ये सुनकर मारे खुशी के उछल पड़ा, कहने लगा, शहरी आबादी की मंसूबा बंदी का इससे बेहतर हल दुनिया में मौजूद नहीं। आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मदीना की गलियां कुशादा रखो। गलियों को घरों की वजह से तंग न करो। हर गली इतनी कुशादा हो कि दो लदे हुए ऊंट आसानी से गुजर सके। 1400 साल बाद आज दुनिया इस ऊपर अमल कर रही है। शहरों में तंग गलियों को कुशादा किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मदीना के बिल्कुल दरमियान में मरकजी मार्केट कायम की जाए। इसे सौके मदीना का नाम दिया गया था। आज की तहजीब याफ्ता दुनिया कहती है कि जिस शहर के दरमियान मार्केट ना हो वो तरक्की नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये तुम्हारी मार्केट है, इसमें टैक्स ना लगाओ। आज दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है कि मार्केट को टैक्स फ्री होना चाहिए। दुनिया भर में ड्यूटी फ्री मार्केट का रुझान फरोग पा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद से मना फरमाया था। आज पूरी दुनिया में फ्री इंडस्ट्री फरोग पा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जखीरा अंदोजी से मना किया। आज दुनिया इस हुक्म पर अमल करती तो खुराक का आलमी बहरान कभी पैदा न होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सट्टे से नफा नहीं नुकसान होता है। आज आलमी मालियाती बहरान ने इसकी कलई खोल कर रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा को मना किया कि दरख्तों को ना काटो। कोई इलाका फतह हो तो दरख्तों को आग ना लगाओ। आज माहौलियाती आलूदगी दुनिया का दूसरा बड़ा मसला है। आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। ये सब कुछ दरख्तों और जंगलात की कमी की वजह से हो रहा है। एक शख्स ने मदीना के बाजार में भट्टी लगा ली। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे कहा, तुम बाजार को बंद करना चाहते हो, शहर से बाहर चले जाओ। आज दुनिया भर में इंडस्ट्रियल इलाके शहरों से बाहर कायम किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बाहर महल नकी नामी सैरगाह बनवाई। वहाँ पेड़ पौधे इस कदर लगवाए कि वो तफरीगाह बन गई। गाहे बगाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी वहाँ आराम के लिए तशरीफ ले जाते हैं। आज सदियों बाद तरक्की याफ्ता शहरों में पार्क कायम किए जा रहे हैं। आजकल शहरियों की तफरीह के लिए ऐसी तफरीगाहों को जरूरी और लाजमी समझा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुख्तलिफ कबाइल को जमा करके मिसाक मदीना तैयार किया। 52 दफात पर मुश्तमिल ये मुआहिदा दरअसल मदीना की शहरी हुकूमत का दस्तूरुल अमल था। इस मुआहिदे ने जहां शहर की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया, वहीं खाना जंगियों को खत्म करके मजबूत कौम बना दिया। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यही खाना जंगी है। कई मुल्क इस आग में जल रहे हैं। इस आग को बुझाने के लिए मुआहिदों पर मुआहिदे हो रहे हैं। मदीना में मस्जिद नबी के सहन में अस्पताल बनाया गया ताकि मरीजों को जल्द और मुफ्त इलाज मुहैया हो। आज तरक्की याफ्ता ममालिक में इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी समझा जाता है। माहाना चेकअप किए जाते हैं। मस्जिद नबी को मरकजी सेक्रेटरीट का दर्जा हासिल था। मदीना भर की तमाम गलियां मस्जिद नबी की तरफ बराह रास्त पहुँचती ताकि किसी हाजतमंद को पहुँचने में दुश्वारी न हो। आज रियासत के सरबराह आला की रिहाइशगाह में इस बात खुसूसी ख्याल रखा जाता है। आज से सदियों पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि फजर के बाद और असर के बाद सोना नहीं चाहिए, ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। आज पूरी दुनिया इसको मान रही है कि इन औकात में सोना तिबी लिहाज से इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जदीद साइंस कहती है कि इन औकात में मुस्तकिल सोने की आदत अपनाने वालों को 9 मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती। अगर इन औकात में वर्जिश की जाए तो सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को जल्दी सोना चाहिए। इशा के बाद फजूल गपशप से मना फरमाया था। आज पूरी दुनिया मान रही है कि रात को जल्दी सोना सेहत के लिए इंतहाई से। डिप्रेशन की एक बड़ी वजह रात देर तक जागना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना पीना सादा रखें और थोड़ी सी भूख रखकर खाया करें। आज पूरी तिब्बी दुनिया मानती है कि सादा खुराक से सेहत बेहतर होती है और ज्यादा खाने से मेदे खराब होते हैं और 20 बीमारियां जन्म लेती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सीधे हाथ से खाया करो और हर अच्छा काम दाएं हाथ से किया करो। आज पूरी दुनिया मान रही है कि सीधे हाथ से खाने और काम करने चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और आज साइंस इन बातों को साबित कर रही है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। अल्लाह हाफिज।